मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 19वां अध्याय उसका 11 और 12वां वचन हम पढ़ें। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वे विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भूलना उसको शोभा देता है। राजा का क्रोध सिंह के गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के तुल्य होती है। परमेश्वर ने मनुष्य को भावनाओं से आशीषित किया है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने हृदय की भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है। ये भावनाओं में है प्यार है, खुशी है, गुस्सा है, दुख है और अन्य अन्य भावनाएं हैं जिनको हम शब्दों में प्रकट नहीं कर पा सकते। जैसे प्यार वैसे ही क्रोध भी दूसरों के लिए आशीष का कारण भी हो सकता है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया गया। क्रोध या गुस्सा एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा हम अपनी अप्रसन्नता को प्रकट करते हैं। अगर कोई गलत करे तो उसमें अपनी अप्रसन्नता प्रकट करने में कोई गलती नहीं है, अच्छी बात है। कोई अशुद्धता के विषय में या मनुष्य के विवेक के विरोध की बातें जब हो, या परमेश्वर के पवित्र व्यवस्था के विरोध कोई बात हो, तो अप्रसन्नता व्यक्त करने में कोई गलती नहीं। लेकिन ये क्रोध कईयों के जीवन को बर्बाद करता है अगर जिस व्यक्ति में पाप राज्य करता है और उसे इस क्रोध की भावना के ऊपर नियंत्रण नहीं है। चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, क्रोध दोनों के जीवन को बर्बाद करता है। जब पाप एक व्यक्ति के जीवन में राज्य करता है तो क्रोध नफरत में बदल जाता है, और ये नफरत की भावना परमेश्वर विरोध करता है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य को इस खूबी से बनाया कि वो दूसरों के ऊपर प्रभुता कर सके, इसलिए उसे अपने भावनाओं के ऊपर नियंत्रण चाहिए। लेकिन मनुष्य पाप का गुलाम होने के कारण कई बार ये पापमय स्वभाव उसके ऊपर राज्य करता है या भारी पड़ जाता है और वह मनुष्य असहाय बन जाता है। और ध्यान रखें, इस भावना के ऊपर कोई भी अपने ताकत से जय नहीं पा सकता। क्रोध एक शांतिपूर्ण माहौल को खराब करता है और दूसरों के अंदर के शांति को भी भंग करता है। एक समझदार व्यक्ति जो परमेश्वर के भय में जीवन बिताता है, उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रहता है। उसका परमेश्वर के साथ का संबंध उसे इन भावनाओं को वश में रखने में मदद करता है। सो परमेश्वर के संतान होने के नाते आइए इन दिनों में हम प्रभु में बलवंत हो और जयवंत हो और इस शरीर की अभिलाषाओं के गुलाम ना बने। हम ज्यादा क्रोधी स्वभाव वाले ना हो, ना ही अपने फैसलों में जल्दीबाजी करें, क्योंकि कहीं ऐसे फैसले ना हो जाए जिससे बाद में हमें पछताना पड़े। वरन आइए इन दिनों में हम समझदार होकर, जब गुस्सा क्रोध ठंडा होता है तब हम व्यवहार करें। परमेश्वर का ज्ञान एक मनुष्य के स्वभाव को बदलता है और वो क्रोध करने में धीमा होता है। इधर जैसे हमने वचन में पढ़ा है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भूलना उसको शोभा देती है। परमेश्वर का वचन जब हमसे बात करता है, हमें उसकी गंभीरता को समझना है। हमें जब अपराध को भूलना शोभा देता है, जब हम वचन में पढ़ते हैं, उसका मतलब यह नहीं कि हम पाप से समझौता करें, लेकिन हमें अपने क्रोध से अपने भावना को हम प्रकट जरूर करते हैं कि हम उस बात से सहमत नहीं हैं, लेकिन उसी समय उस गलती को जब सामने वाला मानता है, हमें माफ करने के लिए भी तैयार रहना है। इधर आगे हमने वचन में पढ़ा है कि राजा का क्रोध सिंह के गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर के ओस के तुल्य होती है। हम सब जानते हैं एक राजा की भावना एक देश के
खुशी के लिए बहुत जरूरी है। उसका प्रेम और उसका गुस्सा दोनों लोगों पर असर करता है। उसे समझदार होना है कि वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें ताकि अपने लोगों को सही रास्ते में चलाएं। लेकिन अगर उसकी भावना उसके नियंत्रण से बाहर निकल जाए तो देश में उसका संकट भी आता है। जैसे एक गरजने वाला शेर पूरे जंगल को डराता है, वैसे ही अगर क्रोध नियंत्रण में नहीं है तो लोगों के जीवन में भय लेकर आता है और देश की शांति को भंग करता है। जब तक राजा का भय प्रेम के साथ मिला नहीं है, वो लोगों के लिए कोई भलाई नहीं करता। राजा की प्रसन्नता ओस के समान है जो प्राण को खुश करता है। एक व्यक्ति के कमी कमजोरियों पर जय पाने में मदद करता है और ऐसे रास्ते में चलने के लिए सहायता करता है जिससे राजा खुश है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जरा देखें। हमारे प्रभु ने पाप का खंडन किया, साफ साफ स्पष्ट रीति से खंडन किया। कोई सामने खड़े नहीं हो पाता था। उसी समय प्रेम में लोगों को मदद भी किया और लोग उसके चरणों में आते थे प्रेम के साथ और प्रभु के पीछे चलते थे। लोगों की आंखों को खोला ताकि वो सत्य को देखें और पवित्रता के पीछे चले। जब परमेश्वर ने हमें भी जगत का ज्योति करके ठहराया है, आइए हमारा स्वभाव भी मसीह यीशु का स्वभाव दिखाए। हमारी भावनाएं हम पर राज्य करने ना पाए, वरन पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन को चलाए ताकि स्वर्ग का स्वभाव हमारे द्वारा प्रकट हो। आइए हम पवित्र आत्मा परमेश्वर से ज्ञान मांगे ताकि हम अपनी भावनाओं पर राज्य करें और मसीह के कद तक बढ़ सकें। आइए पाप से नफरत करें जैसे पवित्र परमेश्वर करता है और हमारा स्वभाव भी दूसरों को सहने के लिए, क्षमा करने के लिए भी उस रूप में बन जाए। उसके लिए परमेश्वर हम सबको मदद करे ताकि हम इन दिनों में वचन सीखकर स्वर्गीय स्वभाव में बदल जाएं। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, हमारी कमियों को आप प्रकट कर कर दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इन दिनों में आपके वचन को सीखकर आत्मा में बलवंत होकर इन स्वभावों के ऊपर जय पाने के लिए हमें मदद कर प्रभु। भावनाओं के लिए धन्यवाद, लेकिन प्रभु कहीं भावनाओं के गुलाम बनने ना दें, लेकिन आपके कद में बढ़कर स्वर्ग के उस मापदंड के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें सहायता कर। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।